भारत के अनमोल रतन रतन टाटा हर दिल अजीज थे। उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, उनका विजन, उनकी लीडरशिप, सब कुछ शानदार रहा। धड़कनों में देश और दिल में मानवता, कर्मचारियों को हमेशा परिवार का हिस्सा माना। प्रेम, दया, परोपकार, जिनके व्यक्तित्व में ये शब्द साकार हो जाते थे, अर्थ पा जाते थे। ऐसे महामानव 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन पर आज पूरा देश रो रहा है। रतन टाटा सिर्फ एक दिग्गज बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि कई परोपकारी कामों के लिए मशहूर थे। उन्होंने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल ब्रांड बनाया। इतना ही नहीं, आम लोगों के लिए उन्होंने कई बड़े काम किए थे, जिसके कई उदाहरण मौजूद हैं। उसमें एक है 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के वक्त उन्होंने जो कुछ किया उसे याद कर लीजिए, तो आप भी उन्हें सैल्यूट करेंगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था, आपको बताएंगे इस वीडियो में। 26 नवंबर 2008 की मनहूस शाम, देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमला कर दिया था। एक तरह से पूरे शहर को 60 घंटों तक यानी 3 दिनों तक आतंकियों ने बंधक बना लिया। आतंकियों ने मशहूर ताज होटल को भी निशाना बनाया। मुंबई हमले के दौरान सबसे आखिर में जिस जगह पर आतंकियों का सफाया हुआ वो ताज होटल ही था। होटल ताज में आतंकियों की गोलियों की तड़तड़ाहट रही और उसी तड़तड़ाहट के बीच न सिर्फ टाटा वहां पहुंचे बल्कि 3 दिन और 3 रात तक वहां डटे रहे। उस वक्त होटल में स्टाफ के अलावा करीब 300 मेहमान थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि सभी को सुरक्षित निकाला जा सके, और इसके बाद उन्होंने हमले के पीड़ितों की मदद के लिए जो किया उसकी सदियों तक मिसालें दी जाएंगी। रतन टाटा ने केवल ताज होटल पर हमले में मारे गए या घायल हुए पीड़ित ही नहीं बल्कि कई दूसरे पीड़ितों और उनके परिजनों की भी मदद की। रतन टाटा होटल के 80 कर्मचारियों के परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मिले जो या तो मर गए थे या फिर उस हमले में जख्मी हो गए थे। ऐसे कर्मचारी जिनके परिजन मुंबई से बाहर रहते थे, उन्हें टाटा ने मुंबई बुलवाया और ध्यान रखा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। उन सभी को होटल प्रेसिडेंट में 3 हफ्तों तक ठहराया गया। केवल 20 दिनों के अंदर टाटा की ओर से कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक नया ट्रस्ट बनाया गया। रतन टाटा ने आतंकी हमले के पीड़ितों के 46 बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी ली। मारे गए हर एक कर्मचारी के परिवार को 36 लाख से लेकर 85 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया गया। इतना ही नहीं, मारे गए कर्मचारियों के परिवारों के एक एक मेंबर को आजीवन हर महीने उतने ही पैसे देने की व्यवस्था की जितनी की कर्मचारी की लास्ट सैलरी थी। सिर्फ ताज होटल के कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि आतंकी हमले के पीड़ित रेलवे कर्मचारियों, पुलिस स्टाफ, वहां से गुजर रहे राहगीरों जैसे दूसरे लोगों को भी मुआवजा दिया। इनमें से सभी को 6 महीने तक 10,000 रुपए महीने की मदद दी गई। आतंकी हमले के दौरान पास में एक रेहड़ी पटरी वाले बुजुर्ग की 4 साल की पोती को 4 गोलियां लगी थी। बच्ची जख्मी थी लेकिन परिवार के पास इलाज का पैसा नहीं था। रतन टाटा ने सुनिश्चित किया कि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो, चाहे जितना पैसा लग जाए। टाटा ग्रुप ने बच्ची को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च किए और आखिरकार बच्ची की जान बच गई। रतन टाटा का निधन यूं तो पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। भारत के रतन कहे जाने वाले दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अरबपतियों में शामिल होने के बावजूद अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लेते थे। वे उन शख्सियतों में शुमार थे जिनका हर कोई सम्मान करता था। कई मौकों पर उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर भारतीयों को गर्व महसूस कराया। कोरोना महामारी के समय जब हमारा देश स्वास्थ्य संकटों से जूझ रहा था, उस समय टाटा समूह ने देश की मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसकी वजह से दुनिया उन्हें हमेशा याद रखेगी। देश के लिए उनका योगदान हमेशा एक नजीर के रूप में याद किया जाएगा।